Hello bachchon, let's read the question. Zone refining method of the metals is based on the principle that the impurities are more soluble in molten state या melt than in the solid state of the metal. B option is impurities are less soluble in the melt than in solid state of the metal. C option is metal should be volatile and D option is both A and C. तो इस क्वेश्चन में यहाँ से हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें आज यहाँ पर डिफाइन करना है जोन रिफाइनिंग मेथड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। देखो इस मेथड में क्या किया जाता है कि जो इम्प्योर मेटल है उसे इस तरीके से रॉड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये यहाँ पर इस वक्त हमारा इम्प्योर मेटल है। ठीक है, इस इम्प्योर मेटल में हम मतलब हमारा मेटल भी है और प्योरिटी भी है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कौन कौन से मेथड जिससे या मेटल जिससे हम प्योरीफाई करते हैं, तो आपका आ जाएगा यहाँ से बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। इस टाइप के जो सेमी कंडक्टर्स हैं वो यहाँ पर प्योरीफाई इसी मेथड से किए जाते हैं। तो इस मेथड में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग कि कुछ सर्कुलर हीटर्स का यूज करते हैं। तो जब ये सर्कुलर हीटर्स को हम इस जगह लगाएंगे तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग हीटर्स जो हैं ये इस जगह पर जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो धीरे धीरे इस जगह का मेटल क्या होगा, आपका मोल्टन स्टेट में आता जाएगा, मेल्ट होता जाएगा। फिर हमने क्या करना है, तुरंत इन जो हीटर्स हैं इनको इस साइड शिफ्ट कर देना है। तो जब ये इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि अब इस साइड का यहाँ पर मेल्ट होना स्टार्ट होगा और ये यहाँ पर कूल होकर वापस सॉलिड स्टेट में आना स्टार्ट करेगा। लेकिन इस कंडीशन पर क्या होगा कि यहाँ पर इसका एक कंसेप्ट क्या कहता है कि impurities are more soluble in molten state as compared to solid state। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जैसे जैसे आप हीटर्स को आगे की तरफ मूव करते जाएंगे तो आपकी जो इम्प्योरिटी है वो यहाँ से निकलकर मोल्टन स्टेट की तरफ आगे की तरफ आती जाएगी। एक कंडीशन क्या आएगी, आप धीरे धीरे सर्कुलर हीटर्स को यहाँ पर ले आए तो लास्ट स्टेज में यहाँ क्या होगा कि सारी इम्प्योरिटीज निकलकर आगे की तरफ आ जाएंगी। तो अब जो फाइनल जो पार्ट बचेगा जहां पर आपका इम्प्योरिटीज यहाँ इस तरीके से कलेक्ट हो जाएंगी, इसको आप इस तरीके से कट करके अलग कर सकते हैं और यहाँ जो अब आपका मेटल बच जाएगा प्योर मेटल बचेगा। अब अपने ऑप्शंस पर आए तो ए में हमसे कहा जा रहा था इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन द मेल्ट देन इन सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल, बिल्कुल ठीक हो जाता है ये ऑप्शन। सेकंड में कहा जा रहा था इम्प्योरिटीज आर लेस सॉल्युबल इन मेल्ट, गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। थर्ड में बात करें मेटल शुड बी वॉलेटाइल, तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि मेटल यहाँ पर वॉलेटाइल ही होना चाहिए। अभी हमने कितने सेमीकंडक्टर्स लिए, ये सब यहाँ पर वॉलेटाइल नहीं होते। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।